आओ। मेरी बेटी, मेरी रोशनी, खुशामदीद। कैसी हो? ठीक हूँ आका। जहांगीर कहाँ है? उसे नींद आ रही थी, उसे उसके कमरे में भिजवा दिया। वालिदा के मुतालिक कुछ पूछेंगे नहीं? हकीम को उनके पास भिजवाया है क्योंकि इस इलाके में वबा फैलने की खबर मौसूल हुई है। वालिदा ठीक नहीं थी, वो बहुत उदास थी, आपको और शहजादों को याद करती हैं। उन्होंने मेरे जरिए यह मकतूब भिजवाया है। तुम थकी हुई लग रही हो, अगर कुछ और नहीं कहना है तो तुम जा सकती हो। आका, आपको शब बखैर। तुम्हें भी शब बखैर। सुलेमान, मेरी खुशियों के मरकज, मेरे बादशाह, मेरे दिल के मालिक, मेरे हुक्मरान, आपको न जाने कितने मकतूब तहरीर कर चुकी, शुमार करना मुमकिन नहीं। हो सकता है आपने जवाब देना गवारा ना किया हो सकता है लोगों ने मेरे मकतूब को आप तक रसाई पाने की इजाजत ही न दी हो। अगर आप मुझे कह दे तन्हाई में रखकर मेरी जान लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये जान लीजिए कि मेरी सांसें साकित हो चुकी हैं, उसी लम्हे से जिस लम्हे आप मुझे यहाँ छोड़ कर गए थे। आप मेरे बादशाह हैं, मेरे जिस्म रूह के मालिक हैं, मेरे दिल के हुक्मरान हैं। आपकी कनीस आतिश हिज्र फराक में जलकर खाकस्तर हो गई, अपनी आहों के धुएं में कहीं खो गई। शब रोज आपके ख्वाबो ख्याल की धुन में रो गई। हर दिन हर लम्हा आपसे मिलने का ख्वाब देखती हूँ। मैं आपसे अलहदा कुछ भी नहीं। खौफ है मुझे मैं अपने आंसुओं की तुखयानी में कहीं डूब न जाऊं। आपकी लाचार और बेबस हो रहा। आओ। मलिका, आका की जानिब से भेजे हुए मोशे साहब आए हैं। आने दो उन्हें। मलिका, खुश आमदीद मोशे साहब। खैरियत तो है? आपकी अचानक आमद की वजह पूछ सकती हूँ? जहार सिंध वबा तेजी से फैल रही है मलिका। अदन्ना में वबा की सूरत हाल मालूम करने के लिए आका ने बजाते खुद मुझे हुक्म दिया है। मैं मुकम्मल सेहतयाब हूँ मोशे साहब। महल में हिफाजती इक़दामात भी किए हैं। ये तो बहुत अच्छा किया मलिका। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं खुद पूरे महल का जायजा लेना चाहूंगा। ठीक है। आगा, मोशे साहब के साथ जाओ तुम। फारिहा, मेरे हुक्म के मुताबिक तैयारी कर ली क्या तुमने? आप फिक्र ना करें मलिका। मलिका, अफसोस है कि यहाँ पर भी वबा फैल चुकी है। जितनी जल्दी हो सके आपको ये महल छोड़ देना चाहिए। ऐ अल्लाह, हम सब पर रहम करना। पाया तख्त भेजेंगे क्या मुझे? नहीं मलिका, समंदर के जरिए बुरसा जाएंगे। वहाँ के महल में आपके लिए बंदोबस्त किया जाएगा। बुरसा में? आका ने वबा की सूरत में आपको बुरसा भिजवाने का हुक्म फरमाया है। नहीं जाऊंगी मैं वहां मोशे साहब, हरगिज नहीं, किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। मलिका, आपका यहाँ रहना खतरनाक है। आपको फौरन यहाँ से जाना होगा, वरना आका ये सुनकर शदीद बहम हो जाएंगे और मैं ये नहीं चाहता। मोशे साहब, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आका, किसी भी कोशिश से फायदा नहीं हो सका। मैंने तुम्हें हुक्म दिया था,
मेरी इजाजत के बगैर हर तरह के इकदाम करने का इख्तियार दिया था तुम्हें। माजरत, लेकिन मैं हरगिज मलिका को जबरदस्ती नहीं ले जा सकता आका। क्यों कबूल नहीं किया? कुछ बताया उसने? मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं रही, ये कहा उन्होंने। और ये भी कहा अगर मैं आका से दूर रह रही हूं और मर भी जाऊं तो उन्हें मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मलिका, हम यहां रह रहे हैं लेकिन यहां रहने में खतरा है। खुदारा जिद मत कीजिए। अपने बारे में नहीं तो शहजादों के बारे में ही सोचिए। कोई और रास्ता नहीं है फारिहा। कैदे तन्हाई से जिंदा निकलूंगी या मरने के बाद। सुलेमान, आखिर आप आ गए। मेरा गम और मेरे दर्द की दवा आप हैं। मेरी जान आप पर कुर्बान जाए। जिंदगी में खुशियां भरती यहां आकर। आपकी तशरीफ आवरी ने मुझ कनीज को रंजो गम के गहरे अंधेरों से निकाल कर एक नई जिंदगी दे दी है। तुम्हें बुरसा जाने का हुक्म दिया था, लेकिन तुमने मेरे हुक्म की इताअत नहीं की। सूरत हाल संगीन है हुरम। साइसों में से एक आगा उस वबा से मर गया। तुम आखिर क्यों अब तक इस महल में मौजूद हो? तो फिर आप आखिर क्यों चले आए इस मौत की वादी में? मैं भी इसी वजह से यहां पर हूं सुलेमान, मोहब्बत की वजह से। मुझ पर टूटने वाली ये कयामत, आफत, जरर, असियत, इन सब का सबब आपका प्यार नहीं तो और क्या है फिर? मेरे सुल्तान आप नहीं जानते, मुझे ये बीमारी नहीं आपका हिजर मार डालेगा। ना इस जमीन पर, ना आसमान पर, ना इस दुनिया में, ना ही उस दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी बीमारी नहीं पाई जाती जो मेरी जान ले ले।
सुलेमान, मैं जरूरत से ज्यादा सजा भुगत चुकी हूं अब तक। मैं आपसे रहम की भीख मांगती हूं, इस लाचार कनीज की सजा और हसीयत खत्म कर दीजिए। अब मुझे बख्श दीजिए। है मेरी शबे निशात सितारों से भरी शब, है मेरे दिन और मेरी रोशनी। एक हाथ में जहर और दूसरे में शफा देने वाली मोहब्बत। मैं दर्द में किसका साथ दूं? सब जुल्म सितम तुमने ही मुझ पर ढाया है। मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मलिका, बिलाखिर हरम में आप तशरीफ ले ही आई। आपने मुबारक कदमों से रौनक बख्श दी हरम को। सुंबुल आगा, हरम में सब कुछ ठीक है ना? वबा के खौफ के अलावा सब कुछ ठीक है मलिका। आपकी गैर मौजूदगी में मामला ठीक चलाने की कोशिश करता रहा हूँ मलिका। आला। शहजादी, जैसा कि आपने देख लिया कि आपकी कोई कोशिश कारगर ना हो सकी, आपकी सब उम्मीदों पर पानी फिर गया। मतलब कि लौट आई हो? लौट आई हूं। आका और मेरे दरमियान कोई भी नहीं आ सकता। इंशाअल्लाह इस सूरत हाल को कबूल करते हुए आइंदा कभी मुझसे उलझने का इरादा नहीं रखेंगी, वरना दूसरी सूरत में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। वापस आने में तुम कामयाब हो गई हुरम, लेकिन ये बात अपनी अकल से मत निकालना। ये महल तुम्हारी रवानगी के वक्त जैसा था वैसा नहीं है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में सब कुछ बदल गया। मसलन अयास पाशा अल्लाह की रहमत में जा चुके हैं। सिलसिला मरातिब के तहत मेरे शौहर लुत्फो पाशा को वजीर आजम तैनात कर दिया गया है। वालिदा, आपके लिए हम सब फिक्रमंद थे। शुक्र है कि आप लौट आई। जी हाँ, वबा शहर में हर तरफ फैली हुई है। अधरना तक इसके फैलने का सुना तो आपके लिए परेशान हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि आप वापस आ गई वालिदा। आपको बहुत याद किया, सबसे ज्यादा मैंने याद किया था वालिदा, बेआजत से भी ज्यादा। क्यों अधरना गई थी आप? दरअसल हम भी वजह जानना चाहते थे। आका से भी पूछा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इन बातों की अब क्या अहमियत है? मैं लौट आई हूं ना, अब यही हूं तुम लोगों के साथ। हम लोग कभी जुदा नहीं होंगे। महरमा, कुछ खाया क्यों नहीं तुमने? मुझे भूख नहीं लग रही, इजाजत दें, अपने कमरे में जाना चाहूंगी। पहले खाना खा लो, फिर बाद में चली जाना। वालिदा, खाना खाओ।
मलिका, कहो अब क्या है? मलिका, खिजर खैरुद्दीन पाशा आए हैं। दीवान में आका के हुजूर पेश हुए और बताया कि शहजादे मुस्तफा ने आका की इजाजत के बगैर कारखाने को बहाल करने के अलावा समंदरी सफर भी तय किया और जालिम कज़्ज़ाब को उन्होंने बजाते खुद अंजाम तक पहुंचाया। क्या तुम्हें यकीन है इस बात का? कसम से अपने गुनाहगार कानों से सुनकर आ रहा हूँ। हाँ, वो तो मरजान नाम का इब्लीस अचानक वहाँ आ गया। लगता है उसके सिर के पीछे भी आंखें लगी हुई हैं, हर जगह पहुँच जाता है। सुंबुल, उसकी कोई बात ना करो तुम। ये बताओ आका ने क्या कहा? यकायक वो जलाल में आ गए। लग रहा था जमीन अपनी जगह से हिल जाएगी, लेकिन तमाम पाशाओं ने शहजादा मोहतरम की हिमायत की। हाँ, दरबार पर उनका कब्जा है। वो अपनी मर्जी से अपना हुक्म चला रहे हैं यहाँ। इसका कोई हल ढूंढना होगा हमें सुंबुल आगा। ये दुरुस्त नहीं है सुलेमान के मेहरमा आमादा नहीं है। सिर्फ अचानक होने के सबब घबरा गई है शायद। वो हक पर जानिब है। आखिर ये अहम फैसला है। मुझे कोई उजलत नहीं है। हाँ बिल्कुल। आपको क्या हुआ है सुलेमान? जब से आई हूं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी ही नहीं। इसकी तुम जिम्मेदार नहीं हो राम। शहजादे मुस्तफा की वजह से परेशान है क्या? तुम कैसे जानती हो? हर कोई उनकी बात कर रहा है सुलेमान। बहादुर शहजादे ने एक जालिम कज़्ज़ाब को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। सच कहूं तो ये बहादुरी है। एक सल्तनत का शहजादा ऐसा नहीं कर सकता हुरम। मुस्तफा इस खानदान का मुस्तकबिल है। कैसे वो अपनी जान इस तरह खतरे में डाल सकता है? अगर उसे कुछ हो जाता तो मुझ पर क्या गुजरती फिर? अल्लाह हिफाजत करे। लेकिन इस खानदान का मुस्तकबिल सिर्फ मुस्तफा ही नहीं है सुलेमान। ये मत भूलिए कि और 4 शहजादे भी हैं हमारे। हाँ बिल्कुल हुरम। बिला वजह अफसरदा हो रहे हैं। शहजादे मुस्तफा बहुत समझदार, ताकतवर, बहादुर शहजादे हैं। और ये भी हकीकत है कि वो अपनी मर्जी चलाने से पीछे नहीं हटते। ये तो आपको मालूम ही है कि रियाया के दिलों पर हुकूमत करते हैं वो। जैसे कि यानी चर शहजादे मुस्तफा के अलावा किसी को नहीं चाहते वो। सुलेमान, आओ हुरम। तुम्हें मस्जिद के मुतालिक कुछ मालूमात फराहम करना चाहता था। मुझे भी उसी के मुतालिक पूछना था सुलेमान। एक खतीर रकम खर्च हो चुकी है अब तक, लेकिन एक अरसा गुजरने के बावजूद भी उसकी तकमील नजर नहीं आ रही। मेमार साहब को बरतरफ कर दिया है। उनकी जगह पर उस मस्जिद की तामीर सिनान नामी मेमार के हवाले कर दी गई है। आप मुझसे बेहतर समझते हैं बिल्कुल, लेकिन वो उसे पाए तकमील तक पहुंचा सकेगा क्या? तुम इत्मीनान रखो। उसने प्रूत नहर पर पुल बनाया था। लोग उसकी सलाहियतों के मुतारिफ हैं। अल्लाह ने उसे बहुत काबिलियत अता की है। आला। सुलेमान, फिर से आप दूर जा रहे हैं। एक बार फिर जुदा होंगे हम दोनों। अल्लाह की रजा से हुरम। महमद मुस्तफा की वहां आमद का बता रहा था मुझे। उम्मीद है कि खैरियत होगी। शहजादे मुस्तफा से खता सरजद हो सकती है, लेकिन उनकी इसमें कोई बुरी नीयत होगी इसका एहतमाल नहीं। उन पर मजीद नाराज होकर अपने आप को अजियत ना दें। गनीचर शहजादे मुस्तफा को बहुत चाहते हैं, ये ना भूलिएगा। वो उन्हें कमजोर देखना नहीं चाहेंगे। कौन कमजोर है कौन नहीं इसका फैसला मैं करूंगा हुरम। मुस्तफा को बहरी बेड़ा बनाना नहीं था और उसमें बैठकर समंदर पर सफर करने का ख्याल तक नहीं आना चाहिए था। तमाम असूलों के बावजूद ये कदम उठाया। इसके पीछे जो भी मकसद है मैं तलाश करूंगा। शहजादे इस खानदान की आंखों का नूर है सुलेमान। जवां उम्री में इतनी तारीफ व तौसीफ और मोहब्बत को संभालना आसान नहीं होता। उसके जेरे असर आ गए होंगे। जेरे असर नहीं होना चाहिए हुरम।
मेरे शहजादों को कतन गुरूर और तकब्बुर के जेरे असर नहीं आना चाहिए।